आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की कहानी। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। अल्लाह ने उन्हें सबसे खूबसूरत शक्ल दी और अपनी रूह फूंकी। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का इल्म सिखाया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने लगे, लेकिन इब्लीस, शैतान, जो जिन्नात में से था, उसने इस हुक्म का इनकार कर दिया। उसने घमंड में आकर कहा, मैं आदम से बेहतर हूं, क्योंकि आपने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। इस घमंड की वजह से अल्लाह ने इब्लीस को अपनी रहमत से दूर कर दिया और उसे जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस ने अल्लाह से वादा किया कि वह आदम और उनकी औलाद को गुमराह करेगा। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत में एक साथी बनाया, जिसे हव्वा कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जन्नत में रहते थे और हर तरह की नेमत का लुत्फ उठाते थे। लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक पेड़ के फल खाने से मना किया था। दारुवन पर शैतान का धोखा। शैतान ने अपने वादे के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को धोखा देने की कोशिश की। उसने उनके दिल में वसवसा, शक डाला और कहा, इस पेड़ का फल खाओ, इससे तुम हमेशा जन्नत में रहोगे और कभी नहीं मरोगे। आखिरकार शैतान के बहकावे में आकर आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ने उस पेड़ का फल खा लिया। जब उन्होंने फल खाया तो उनकी शर्मिंदगी सामने आ गई और उन्होंने जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकना शुरू कर दिया। दुनिया में भेजा जाना अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की इस गलती की वजह से उन्हें जन्नत से निकाल दिया और धरती पर भेज दिया। लेकिन अल्लाह रहमत वाला है। जब आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ने अपनी गलती का एहसास किया और तौबा की, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने उन्हें और उनकी औलाद को दुनिया में रहने के लिए हिदायतें दी और कहा कि जो लोग नेक काम करेंगे, उन्हें आखिरत में फिर से जन्नत मिलेगी। अड्डाम सीख आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन अल्लाह रहमत वाला और माफ करने वाला है। हमें हर गलती के बाद तौबा करनी चाहिए और अल्लाह के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। ये कहानी इंसानी इतिहास की शुरुआत और अल्लाह की हिदायतों की अहमियत को समझने का एक जरिया है।